हेलो एवरीवन, आई एम लीना महंतो फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू टी टू द पावर n and e to the power minus r square upon 4t, okay, then find the value of n which will make dou theta by dou t equal to 1 by r square dou by dou r whole multiplied by r square into dou r by dou theta by dou r, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा। तो फर्स्ट हम थीटा को t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देन थीटा को r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद जो जो यहाँ पे करने बोला गया है वो करके हम चेक करेंगे। तो लेट्स डू द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम थीटा को पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। सो हमें गिवन क्या है, थीटा इक्वल टू टी टू द पावर n e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स इससे पहले डिस्कस किए हैं वो सब रिवाइज करने वाले हैं। तो लेट्स डिफरेंशिएटिंग थीटा विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला भी t का टर्म है एंड सेकेंड टर्म भी t का ही टर्म है, ठीक है, t का फंक्शन है। सो ये t टू द पावर n और यहाँ पे e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। तो ऐसे केसेस में हम जो प्रोडक्ट रूल है उसको यूज करके डिफरेंशिएशन करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सपोज u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सेम रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो डो थीटा अपॉन डो टी, देखो फर्स्ट फंक्शन हमारा है टी टू द पावर n एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर 4t और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है t टू द पावर n। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट होने से भी सेम रहता है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होता। तो यहाँ पे t टू द पावर n रहेगा, e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज रहेगा। बट क्योंकि देखो जो पावर में है उसमें भी t है, t का फंक्शन है, तो हम चेन रूल के हिसाब से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे उसको। तो डो बाय डो टी ऑफ माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, यहाँ पे देखो एज इट इज रहेगा e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। और हमारे डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, क्या होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसको यूज करके हम t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, दैट इज n t टू द पावर n माइनस 1। ओके, सो कुछ स्टेप्स देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइड में कर दे रही हूँ। डो बाय डो टी ऑफ क्या था, माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, ये टर्म है ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे
तो r तो t के अलावा बाकी जो भी वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो माइनस आर स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया बाय 4, यहाँ पे बच गया क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय टी, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय टी, और 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय टी का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, दैट विल बी आर स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ना, इसके जगह में हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर। तो t टू द पावर n e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t, वहां पे क्या बना, आर स्क्वायर बाय 4t स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो n है, ठीक है, n एज इट इज रहेगा, e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस, यहाँ पे देखो t टू द पावर n है एंड t टू द पावर -1 है, तो हम ना t टू द पावर n -1 को ऐसे लिख सकते हैं t टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय t टू द पावर -1। तो हम यहाँ पे t टू द पावर n डॉट t टू द पावर -1। अब थीटा का वैल्यू क्या है, t टू द पावर n e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। यहाँ पे देखो t टू द पावर n e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t है, यहाँ पे भी t टू द पावर n e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t है। तो ये दोनों की जगह में हम थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगा, थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस n थीटा एंड t टू द पावर -1। इन दोनों में से थीटा कॉमन ले जाते हैं, क्या क्या बनेगा, आर स्क्वायर अपॉन 4t, क्या, t टू द पावर -1 क्या है, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन t, तो इसको लिख सकते हैं प्लस n बाय t। एंड ये किसकी वैल्यू है, डो थीटा अपॉन डो t। लेट दिस बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दिए, और यहाँ पे हमें हमारे जो जिसको प्रूफ करना था ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मिल गया। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डो थीटा अपॉन डो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। So differentiating theta partially with respect to r, r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा का वैल्यू कितना था, थीटा इज इक्वल टू टी टू द पावर n e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, ठीक है। तो डो थीटा अपॉन डो आर, डो थीटा अपॉन डो आर क्या आ जाएगा, डो बाय डो आर ऑफ टी टू द पावर n e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। यहाँ पे देखो, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू r, सो जो t का फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाएगा। सो टी टू द पावर n डो बाय डो आर ऑफ e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर बाय 4t। एंड हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है इट विल बी सेम एज द फंक्शन, तो ये एज इट इज रहेगा
बट बिकॉज ऑफ चेन रूल यहाँ पे भी r का फंक्शन ही है ना -r²/4t, तो वो भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे -r²/। अब देखो यहाँ पे t है 4t, ये t का फंक्शन है, तो ये हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, r के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट होगा। अगेन इसको बाहर निकाल देंगे, तो t टू द पावर n e टू द पावर -r²/4t, यहाँ पे हम निकाल देंगे 1/4t को बाहर, बचा dou/r ऑफ -r²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, x टू द पावर n वाले का फॉर्मूला डालेंगे तो आंसर कितना आता है, x टू द पावर n-1। सो यहाँ पे n 2 है, तो 2 माइनस माइनस रहेगा 2 r टू द पावर 2 - 1 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 r। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो t टू द पावर n e टू द पावर -r²/4t, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आंसर कितना आएगा, -2r थीटा बाय 4t, और ये किसका वैल्यू है, डो थीटा बाय डो r। ओके, बट हमें RHS में निकालना क्या था, डो थीटा बाय डो r, उसके बाद हम उसमें r² मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन उसको r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मल्टीप्लाइंग r², मल्टीप्लाइंग r², तो r² क्या था, डो थीटा बाय डो r। r² अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r² इंटू -2r थीटा अपॉन 4t, ये कितना हो जाएगा, -2 r³ थीटा, यहाँ स्क्वायर है 1 है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, -2 r³ थीटा अपॉन 4t, 2 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, -r³ थीटा अपॉन 2t। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, r² से मल्टीप्लाई कर लिए, अब विथ रेस्पेक्ट टू r पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और एक बार, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, विथ रेस्पेक्ट टू r किसको डिफरेंशिएट करेंगे, r² डो r अपॉन डो थीटा अपॉन डो r। ठीक है, r² डो थीटा अपॉन डो r। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा -r³ थीटा बाय 2t है, क्योंकि 2t इज नॉट ए फंक्शन ऑफ r, तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो 1/2t। ठीक है, माइनस को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, डिफरेंशिएट होगा r³ अपॉन थीटा। आपका क्वेश्चन होगा कि थीटा में तो r नहीं है, या फिर थीटा क्यों हमने लिया, तो थीटा आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा इज अ फंक्शन ऑफ r। तो हम लोग को उसको, जब हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें थीटा को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो अगेन u और v का रूल लगाएंगे, अब तक तो याद हो गया होगा आप लोगों को कि फर्स्ट फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज डो थीटा बाय डो r प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब देखो, फर्स्ट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे r³ x टू द पावर n के फॉर्म में है, n x टू द पावर n-1, n यानी कि 3 r टू द पावर 3-1 कितना होगा, 3r²। तो यहाँ पे थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3r²। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें डो थीटा बाय डो r है, डो थीटा बाय डो r की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, तो इसको लेके पुट कर देंगे,
-1/2t r क्यूब, इसका वैल्यू कितना आया -2r थीटा अपॉन 4t, ठीक है, देन प्लस 3r² एंड थीटा। तो यहाँ पे देखो हम क्या इन दोनों टर्म्स में से कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे r क्यूब है, यहाँ पे r² है, प्लस थीटा भी दोनों जगह पे, तो हम r² थीटा बाहर निकाल देते हैं। जब हम r² थीटा निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2r²। अच्छा, ये हम कर सकते, ओके नेक्स्ट में करते हैं। देखो वो वाला जो किसका वैल्यू हमने निकाला था, dou/dou r ऑफ r², dou थीटा अपॉन dou r, ठीक है, इसका वैल्यू क्या था, दैट इज -1/2t एंड r क्यूब -1/2t r क्यूब वर्किंग, ओके, -1/2t r क्यूब देन -2r थीटा by 4t, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लस 3r² थीटा, ओके, यहाँ से देखो हम r² कॉमन निकाल सकते हैं, r² थीटा, तो -r² थीटा बाई 2t, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -2r² बाई 4t, प्लस r² थीटा कॉमन निकाल दिए, बचा 3। यहाँ पे देखो कोई चीज कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक है, और एक काम करेंगे, जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, r² थीटा बाई 2t, एंड माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, सो इट विल बी r² बाई 2t प्लस, तो ये किसका वैल्यू आया, इट इज dou/dou r ऑफ r², dou थीटा बाई dou r। बट हमारा क्वेश्चन में और एक एक्स्ट्रा टर्म हमें दिया गया था कि ये जो टर्म है इसको हम डिवाइड करेंगे r² के साथ, है ना। सो इसका जो वैल्यू आया है उसको हम r² के साथ डिवाइड कर देते हैं, 1/r² dou/dou r ऑफ r² देन dou थीटा बाय dou r। अगर 1/r² हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये जो r² है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ओके लेट्स सी, कर ही देते हैं, इनटू r² थीटा बाई 2t, है ना, और अंदर क्या है r² बाई 2t प्लस 3, तो ये r² यहाँ के r² के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा बाई 2t। हम क्या करेंगे, ये जो 2t है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो थीटा यहाँ पे कितना आया, r² बाई 4t² प्लस 3/2t, ठीक है। हमने ये मल्टीप्लिकेशन, ये रीअरेंजमेंट, ये सब हमने क्यों किया, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था ताकि हम कंपेयर कर सकें। किस चीज से कंपेयर करेंगे, देखो ये क्या है, दिस इज द RHS, ये RHS की वैल्यू है, LHS की वैल्यू कितने निकल के आई थी, आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशन में सब कुछ सेम है, बस ये वाला जो टर्म है यहाँ पे है n/t
देखना यहाँ पे n/t एंड जो हमारा RHS का इक्वेशन आया था वहां पे उसका वैल्यू है क्या 3/2t, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। सो ऑन comparing equation 1 and equation 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो n/t विल बी इक्वल टू -3/2t, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक माइनस होगा क्योंकि देखो माइनस यहाँ पे है ना, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो पहला वाला टर्म नेगेटिव था, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड वाले टर्म में ये पॉजिटिव है ना, सो इट विल बिकम नेगेटिव। एक छोटा सा चेंज है बस, ओके बस। तो सेकेंड टर्म नेगेटिव रहेगा, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो n/2 का वैल्यू विल बी इक्वल टू -3/2t। तो n का वैल्यू कितना आएगा -3/2। तो क्वेश्चन में भी हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया था, जिसके लिए जो LHS RHS के इक्वल होता। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।